Hello learners, in today's video we are going to talk about women's writing in 17th century. So first we will get to introduce about the women's writing in 17th century. This century marks an important stage in the history of English literature because it witnesses the emergence of women as writers despite rigid social restrictions. During this time, women began to assert their voices in poetry, prose, drama, and letters. Their writings reveal their not only literary skill but also a conscious effort to challenge patriarchal norms and claim intellectual space in male dominated society. So this century is very important in the history of English literature because इस सेंचुरी में ही women ने लिखना स्टार्ट करा था. सो ये जो सेंचुरी है इसने सिर्फ वुमेन की लिटरेरी स्किल को ही नहीं देखा. यहाँ पे हमें एफर्ट्स भी दिख रहे हैं कि कैसे वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज कर रही हैं और एक इंटेलेक्चुअल स्पेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं. If we see the social and historical background of 17th century, society in 17th century was patriarchal and hierarchical. Women were considered inferior in intellect and were confined to domestic role. So 17th century में society patriarchal और hierarchical थी. Why? Because women को उस टाइम पे inferior समझा जाता था intellectually और उनको एक domestic role confined कर दिया गया था, असाइन कर दिया गया था कि आपको यही रूल फॉलो करने हैं और यही रोल फॉलो करने हैं. एजुकेशन फॉर वुमेन वॉज लिमिटेड एंड राइटिंग वॉज ऑफ्टन व्यूड एज एन इम्प्रॉपर एक्टिविटी फॉर देम. एजुकेशन वुमेन्स के लिए लिमिटेड था और राइटिंग उनके लिए एक इम्प्रॉपर एक्टिविटी की तरह थी. डिस्पाइट दीज लिमिटेशन, रिलीजियस मूवमेंट, द सिविल वॉर एंड द रेस्टोरेशन पीरियड क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. इन लिमिटेशन के बाद भी जो रिलीजियस मूवमेंट रहे हैं, सिविल वॉर रहा है या फिर रेस्टोरेशन पीरियड अगर आप कहो, तो ये सारे मूवमेंट्स जो हैं इन्होंने वुमेन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ थ्रू ऑल दीज मूवमेंट्स. मैनी वुमेन यूज्ड रिलीजियस थीम और मोरल इंस्ट्रक्शन एज अ सेफ वे टू इंटर टू लिटरेरी वर्ल्ड. बहुत सारे वुमेन ने अपनी पहली किताब, पोइट्री, प्ले रिलीजियस थीम और मोरल इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखी है ताकि वो उसके थ्रू उस लिटरेरी स्पेस में अपनी जगह बना पाए. एंड देन दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देमसेल्फ. ओके, if we see the characteristics of 17th century women writing, so the first is personal and emotional tone. Women जो थी 17th century में, they express their personal stories and their inner reflection. You can see their inner reflection in their writing. Second, religious and moral themes होते थे. राइटिंग में आपको फेथ और उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रगल के बारे में देखने को मिलेगा. थर्ड, डिफेंस ऑफ वुमेन. मेनी टेक्स्ट डिफेंड द इंटेलिजेंस, मोरालिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ वुमेन. फोर्थ, लव एंड फ्रेंडशिप. थीम ऑफ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल लव वर कॉमन स्पेशली बिटवीन वुमेन. सो इस टाइम की जो राइटिंग है वुमेन राइटिंग, उसमें आपको स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लव भी कॉमन दिखेगा बिटवीन द वुमेन एंड फ्रेंडशिप भी बहुत कॉमन दिखेगी. फिफ्थ, पॉलिटिकल अवेयरनेस. सम राइटर्स सटली एड्रेस्ड पॉलिटिकल इशूज़ एंड द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. बहुत सारे राइटर्स ने, वुमेन राइटर्स ने पॉलिटिकल इशू के ऊपर भी बात करी है एंड इवन उन्होंने वुमेन का रोल के बारे में बात करी है सोसाइटी में. और कहीं ना कहीं ये बातें जो थी, इनकी जो ये राइटिंग स्किल्स थी, ये जो थीम इन्होंने लिखा है, उसकी वजह से पॉलिटिकली एंड इंटेलेक्चुअली वुमेन्स अवेयर हुई हैं इस चीज़ के बारे में. सिक्स, एक्सपेरिमेंटेशन विद जॉनराज. पोइट्री, लेटर्स, प्लेस, पॉलिटिकल ट्रीटीज एंड इवन अर्ली फिक्शन अपीयर्ड इन वुमेन्स वर्क. तो बहुत सारे जॉनराज में उन्होंने काम किया है. Some important women writers and their contribution from 17th century. First we have Amelia Lawyer, 1569 to 1645. She wrote Salve Deus Rex Duorum 1611, one of the first major poetic works published by women in England. So पहला poetic work है by a woman जो इंग्लैंड में पब्लिश हुआ है. And this work is about this work reinterpreted the story of Creed's passion from a female perspective, defending Eve and women's virtue. So क्रीस्ट के पैशन के बारे में इन्होंने ये स्टोरी बताई है
और उसको री इंटरप्रेट किया है फ्रॉम अ वुमेन पर्सपेक्टिव। ओके, एक फ़ीमेल के पर्सपेक्टिव से इन्होंने ये पूरी स्टोरी जो है ईव एंड एडम की, उसको री इंटरप्रेट किया है। और यहाँ पे उन्होंने ईव को डिफेंड करा है एंड वुमेन की वर्च्यू के बारे में बात किया है। शी डेडिकेट हर पोएम टू नॉवल वुमेन and she also tried to highlight the idea of female literary community. Next, we have Mary Worth, 1587 to 1651. She was niece of Sir Philip Sidney, influenced by courtly and patriarchal tradition. She wrote Amplia to Amphions and the Countess of Montgomery's Ionia, which was published in 1621, and this was the early prose romance. She presented a female speaker's perspective on love, desire and autonomy. So she was the first woman जिसने women के perspective से love, desire और autonomy के बारे में लिखा है. And she wrote the first early prose romance from the perspective of an woman. Then we have Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, 1623 to 1673. She was highly educated and prolific writer of philosophy, poetry, science and drama. She wrote Poems and Fancies, which was published in 1653, and The Blazing World, 1666, and several plays. Asserted women's right to participate in intellectual life and defend women's फीमेल क्रिएटिविटी. सो मार्गरेट कैवेंडिश जो हैं ये काफ़ी एजुकेटेड थी एंड शी वॉज अ प्रोफिलिक राइटर एंड शी रोड मोस्टली अबाउट फिलोसफी, शी रोड पोइट्री, साइंस के बारे में ये लिखती थी एंड ड्रामा भी लिखती थी. इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, कुछ प्रोज भी लिखे हैं. ये इन वुमेन के इंटेलेक्चुअल फील्ड में पार्टिसिपेट करने के बारे में और उनकी क्रिएटिविटी के बारे में बात क्या करती थी. देन वी हैव कैथरीन फिलिप्स, 1632 to 1664, known as मैथलेस ओरिंडा. इनको मैथलेस ओरिंडा के नाम से भी जाना जाता है. हर पोइट्री सेंटर्स ऑन फीमेल फ्रेंडशिप, वर्च्यू एंड मोरल प्योरिटी. Formed a literary society known as the Society of Friendship, where women discussed literature. इन्होंने कैथरीन फिलिप ने एक सोसाइटी भी फॉर्म करी थी जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ फ्रेंडशिप, जहाँ पे वुमेंस लिटरेचर को डिस्कस करती थी. और इनकी पोइट्री भी जो थी वो फीमेल फ्रेंडशिप, वर्च्यू और मोरल प्योरिटी के अराउंड होती थी. देन वी हैव एना ब्रैडस्ट्रीट, 1612 to 1672, the first poet from American colonies to be published. The 10th muse lately sprung up in America in 1650. Her poetry blends Puritan faith with personal reflection on family, love, and mortality. She balanced devotion of God with expression of female identity. So Anna ब्रैडस्ट्रीट जो है ये पहली पोइट थी जिन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज़ में रहते हुए अपनी पोएम पब्लिश करी थी. एंड द फर्स्ट पोएम शी पब्लिश्ड वाज द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका, जो कि उन्होंने 1650 में पब्लिश करी थी. इनकी पोइट्री में आपको प्यूरिटन फेथ दिखेगा और उसके साथ साथ इनका रिफ्लेक्शन दिखेगा कि कैसे ये फैमिली, लव और मोर्टैलिटी पे बिलीव करती हैं. इन्होंने गॉड के बारे में भी चीज़ें लिखी हैं एंड एट द सेम टाइम शी ट्राई टू एक्सप्रेस द फीमेल आइडेंटिटी. Then we have Afra Bain from 1640 to 1689. She was the first professional female writer in English literature, earning her living by writing. ये पहली प्रोफेशनल फीमेल राइटर थी जो जिनका लाइफस्टाइल ही लिखना था और उसी की वजह से वो अपनी लाइफ में अर्न कर पा रही थी. She wrote plays, The Robber and the novel Oronko, 1688. Oronko is an early example of anti-slavery novel and critique both colonialism and gender inequality. She openly discussed female sexuality and autonomy. So ये plays, novel काफ़ी चीज़ें लिखा करती थी. ओरंको इनकी एक नावल है जो कि एंटी स्लेवरी नावल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें इन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी और कॉलोनियलिज्म दोनों को क्रिटिसाइज़ किया है. ये अपने प्ले, अपने नॉवेल्स में फीमेल सेक्सुअलिटी और ऑटोनॉमी के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करती थी. मेजर थीम ऑफ वुमेन राइटिंग फ्रॉम 17th century आर रिलीजियस डिवोशन, फीमेल फ्रेंडशिप एंड लव, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, domestic life and motherhood, political and social awareness. Why? Because these are the things जो वो चाह रही थी कि बाकी औरतों को, जो सोसाइटी की बाकी फीमेल हैं, उनको ये चीज़ें पता हो.
तो रिलीजियस डिवोशन के थ्रू वो एंटर करती थी लिटरेरी फील्ड में। फिर वो अपनी फ़ीमेल फ्रेंडशिप, लव और अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें करती थी, बिकॉज़ उससे पहले, इनके लिखने से पहले, जो मेल राइटर्स थे उन्होंने काफ़ी विलेनियस दिखाया है वुमेन कैरेक्टर को, और उनके आपस के रिलेशन को भी काफ़ी बहुत बुरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है सोसाइटी में। थर्ड, जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं ये। एजुकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन को भी काफ़ी डिमांड किया है इन्होंने, और सेल्फ एक्सप्रेशन को काफ़ी फोकस किया है इन्होंने अपनी राइटिंग में। डोमेस्टिक लाइफ और मदरहुड के बारे में बात भी करती हैं ये। सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है 17th-century वुमेन राइटिंग का। If we talk about the impact and legacy of women writing from 17th century, so women writing from 17th century challenged traditional gender roles and expanded the literary canons. So women from 17th century, इन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया है तो इन्होंने ट्रेडिशनल जेंडर रोल को चैलेंज किया है, क्योंकि उससे पहले वुमेन के लिए राइटिंग अलाउ ही नहीं था, और अगर वो लिख रही हैं तो उसको एक इम्प्रॉपर एक्टिविटी की तरह देखा जाता था। They laid the foundation for later thinkers like Mary Wollstonecraft and writers like Jane Austen and Virginia Woolf. इन्होंने ही आगे जो आने वाली राइटर्स थी उनके लिए एक पाथ क्रिएट करा था, लाइक मैरी Wollstonecraft, Jane Austen and Virginia Woolf. Modern scholarship has revived their importance, recognizing that they reshaped English literature from margins. और मॉडर्न स्कॉलर्स ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है कि कैसे इन लोगों ने ही रीशेप किया था इंग्लिश लिटरेचर को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्जिन्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फीमेल. So this is about women writing in 17th century, and please like my video, subscribe my channel and share my videos. It will help me and encourage me to make more videos for you. And if you have any doubt, any question from this topic or any particular topic, you can comment below. And have a nice day.